हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। बहुत सारे फॉलोअर्स एंड जो है स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर निफ्टी क्या है, निफ्टी बैंक क्या है, क्या हम इसको बाय कर सकते हैं क्या। इसी पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या है, कैसे इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट है, क्या क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए, सब पे हम डिटेल लेसन बनाएंगे जो आपको ट्रेडिंग में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट में बताएं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली को शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पे आपको देखना है वीडियो, आप कमेंट डालते रहिए। भले थोड़ा सा लेट हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन जरूर बनाएंगे। डालते रहिए, वो हमको एनालिसिस में हेल्प करता है। चलिए इस वीडियो को हम डिटेल में आपको एनालिसिस बताएंगे। तो निफ्टी बैंक क्या है, तो आप देखो यहाँ पे जो है हमने एनएससी की वेबसाइट पे आपको हमने ये निफ्टी बैंक खोल के रखा है। और इस निफ्टी बैंक को हमारे वॉच लिस्ट में भी है। तो आप देखो कि आप यहाँ पे यदि हम डालते हैं एच डी एफ सी बैंक, एच डी एफ सी बैंक को डालेंगे, एच डी एफ सी बैंक को हम यहाँ पे बाई का ऑप्शन आता है, लेकिन निफ्टी बैंक में यहाँ बाई का ऑप्शन नहीं आता, निफ्टी में भी नहीं आता। तो एनएससी ने जो है एक इंडाइसिस बनाया है। जो इंडाइसिस जो है कुछ बैंकिंग स्टॉक्स को लेके एक इंडेक्स बनाया गया है। तो ये इंडेक्स का एक मैथोलॉजी है। उस मैथोलॉजी पर उन्होंने क्या किया है, जो टॉप बैंकिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन उन्होंने कुछ बैंक को रिप्रेजेंट जो है सेलेक्ट किया है। और वो बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, आप उसको जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ निफ्टी बैंक परफॉर्मेंस। आप देखो निफ्टी बैंक में जो है, निफ्टी बैंक में दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स। इसमें आपको दिख रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एच डी एफ सी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सब ये सब बैंक है। ये हमने आपके लिए निफ्टी बैंक पे हमने एक डिफिनेशन भी रखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमने लिखा है कि निफ्टी बैंक जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे वर्क करता है। इस बेसिस पे जो निफ्टी बैंक का सिलेक्शन होता है, और बहुत सारी मैथोलॉजी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि ये फ्री फ्लोट क्या होता है, क्यों फ्री फ्लोट पे जो है कंपनी करती है, और फ्री फ्लोट होता है क्या। जैसे मान लो कि आप किसी कंपनी को देखते हैं, जैसे मान लो कि आपने एच डी एफ सी बैंक को देखा। तो कंपनी कितनी बड़ी छोटी है, ये हमें जो है हमें उस कंपनी के मार्केट कैप से समझ आता है, ना कि प्राइस से। तो मार्केट कैप देखते हैं कितनी बड़ी है, तो आपको दिख रहा है कि 8 लाख करोड़ कंपनी, ये कैसे बनता है, तो कंपनी का क्या प्राइस है और उनकी कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में। जब इस दोनों प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है। इसमें जो एम कैप है, मार्केट कैप उसको बोलते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसको बनाते हैं तो बनता है। तो आप देखो कि इस बेसिस पे आप देखेंगे तो इसमें सबसे लीडिंग जो है एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बंधन बैंक है। इसमें आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है कि टॉप 7 जो है इसे प्राइवेट बैंक है। तो आपने देखा ये मार्केट कैप। अभी मार्केट कैप में क्या होता है, कुछ कैप जो है पब्लिक के पास है। अभी आप देखो ये नंबर ऑफ शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, ये दो हिस्सों में बटा होता है। इसको बोलते हैं प्रमोटर होल्डिंग एंड पब्लिक होल्डिंग। तो प्रमोटर के पास कितना है, 26%। रेस्ट जो है 74% जो है आपका पब्लिक के पास है। तो पब्लिक की जो इसमें होल्डिंग है, पब्लिक की जो इसमें होल्डिंग है उसको बोलेंगे हम फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट एंड इसका जो 74% आएगा वो आपका हो जाएगा फ्री फ्लोट, जिसमें आपको ट्रेडिंग होती है। आपको 75%, 74 डालेंगे तो आपको 6 लाख के आसपास करोड़ आएगा। इस बेसिस पे जो है निफ्टी में, निफ्टी निफ्टी बैंक में जो है सिलेक्शन होता है इंडिविजुअल बैंक। ये आपको जो है पीडीएफ दिख रहा है, जिस पीडीएफ में जो है एक्सप्लेन किया गया है, मैथोलॉजी बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है दीज आर द टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपको दिख रहा है कि टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब है।
तो सबसे ज़्यादा जो है होल्डिंग जो है आपका यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का 27%, आईसीआईसी 21%, एक्सिस बैंक 14%। ठीक है, सबका वेटेज लिखा हुआ है। ये सब जो है टॉप जो है टॉप फोर है। एसबीआई, कोटक, एक्सिस, एसएससी एंड एचडीएफसी बैंक, ये सबका ज़्यादा वेटेज है। तो आप देखो कि ये सब मिला के जो है आपको बनाएगा। तो इसमें कैसे सिलेक्शन होता है? तो सिलेक्शन का मेथोलॉजी है कि जब भी कोई एनएससी जो है एवरी 6 मंथ्स पे जो है आपको एक रीसफलिंग करती है। तो जब भी रीसफलिंग करती है तो देखती है कि कोई कंपनी एनालिसिस करने के लिए पहले देखती है कि निफ्टी 500 वो कंपनी है कि नहीं एट टाइम ऑफ रिव्यू। वो कंपनी बैंकिंग सेक्टर का होना चाहिए। उस कंपनी में ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी जो है एटलीस्ट 90% लास्ट 6 मंथ्स में चाहिए। 6 मंथ्स की लिस्टिंग हिस्ट्री होनी चाहिए। यदि कोई आईपीओ के थ्रू आ रहा है तो 3 मंथ के अंदर भी यदि वो सारे एलिजिबल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो वो कैन बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शंस। कंपनीज दैट आर अलाउड टू ट्रेड इन एफ सेगमेंट्स, हाँ, जो एफ सेगमेंट में ट्रेड हो रही है वही कंपनी जो है उसमें आएगी। उसमें फाइनली 12 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट। जिसका ज्यादा होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर द 6 मंथ ज्यादा है, वो कंपनियां जो है उसमें एक कंट्री बन जाती है कि निफ्टी बैंक में आ सकती है। और जो वेटेज दिया जाता है उसमें किसी भी एक स्टॉक पे 33% से ज्यादा नहीं, 33% का अंदर रहता है। और कोई 3 स्टॉक है तो उसमें 62%। ये सब करते हुए जो है इसका जो है एक रीबैलेंसिंग होता है। ये रीबैलेंसिंग जो होता है एवरी 6 मंथ होता है। इसका जो है कट ऑफ डेट है ये 31 जनवरी जो है और जुलाई 31 एवरी ईयर, इस दो डेट से है कट ऑफ डेट है, वहां तक हो जाता है। जब भी ये डेट इम्प्लीमेंट होने वाला होता है उसके 4 वीक पहले वो मार्केट को नोटिस जाता है, ये कंपनियां निफ्टी बैंक में आ सकती है। यहाँ तक हमने देखा कि कैसे जो है निफ्टी बैंक का क्या मेथोलॉजी है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस बेसिस पर। अभी यदि हमें निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है, आप यहाँ पे देखो कि निफ्टी निफ्टी बैंक में आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक जो है इंडेक्स ने इंडाइसेस बनाया है, जिस इंडाइसेस को हम डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। डेरिवेटिव मार्केट जो होता है मतलब कि एक डिराइव्ड प्रोडक्ट है, उसके अंडरलाइंग एसेट जो है निफ्टी 50 निफ्टी बैंक है। तो ऐसे आपने निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी बैंक, आप यहाँ पे जैसे आप निफ्टी बैंक टैप किया आपने तो आपको क्या क्या दिख रहा है, निफ्टी बैंक मई फ्यूचर, जुलाई जून फ्यूचर, जुलाई, ये सब जो है डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो आप मई फ्यूचर करेंगे तो मई महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर करेगा, ये जून महीने के लास्ट थर्सडे एक्सपायर करेगा, जुलाई महीने के लास्ट थर्सडे एक्सपायर करेगा। अप टू 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट में आप डील कर सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा होता है आपको ऑप्शंस मार्केट। ये आप जैसे सी देख रहे हैं तो ये कॉल पुट है। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, क्या है कॉल क्या है पुट। आप ये सब जाके यहाँ पे जैसे आप जाएंगे हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस मिलेगा, फ्यूचर ऑप्शन क्लिक करना है और वहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको ऑप्शंस, बेसिक कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एक्सप्लेन होता है। ये वीडियो आप जरूर देखें और इस फोल्डर को भी आप देख लीजिए यदि आपको डेरिवेटिव मार्केट का जो है कंसेप्चुअल वीडियो देखना है। जितने वीडियो आएंगे यहीं पर हम मैप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन पर ट्रेड करना है तो आपको लगता है कि निफ्टी बैंक जो है उसके आगे जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है वो प्राइस डालना पड़ता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक, यदि आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक, जैसे निफ्टी बैंक आपको देख रहा है कि मार्केट जो है 34,600 पे, तो आपको लगता है कि मुझे निफ्टी बैंक को 34,600 जो है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना है, उस पे हमको एक बाइंग राइट चाहिए, तो आप यहाँ पर डालेंगे निफ्टी बैंक 34,600। आप जैसे डालेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन। कॉल जो है बुलिश यदि आप हैं तो कॉल लेंगे और बेरिश है तो आप पुट, बेरिश है तो पुट लेंगे। इसमें भी रहता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेना था, मई सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी मई जो है इट इज, आप एक ही वीक रह गया है तो उसके मई के वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा है। जून में देखेंगे, जून के जो है वीकली कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जो है 3 जून, 10 जून, 17 ये सब जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है।
आपको वीकली में करना है तो वीकली कर सकते हैं, मंथली करना है तो जून डायरेक्ट नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में करना है, जून डाल सकते हैं। ऐसे करके हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप देखो कि जैसे कल आप कल आप देखो मार्केट काफी बुलिश था। आपने यहाँ देखा कि निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया, ये जो है कैंडल है। आप इस कैंडल को आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट में डालिए कि कैंडल कौन सा कैंडल है। टाइम दीजिए, देखो कमेंट डालिए। इससे क्या होगा, आपका जो है एक नॉलेज इंडेक्स बढ़ेगा आपका। ये जो कैंडल है इसको हम बोलते हैं ओपनिंग मार्केट, मारूबेजो। ये एक बुलिश कैंडल है जिसमें आपको ओपनिंग और लो सेम है, ठीक है, और क्लोजिंग हाई में हल्का सा डिफरेंस है, तो काफी बुलिश है। ये बताता है कि ऊपर जाएगा। तो मार्केट बुलिश है, या आपको लगता है कि मुझे इसमें एक आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते थे, आपको लगता है कि मुझे होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते थे। किसी ने मान लो कि इंट्राडे में ट्रेड किया होता है, तो इंट्राडे में जो है आप देखो किस तरह से इसने पैटर्न बना के यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है कल 15 मिनट में जो है एक ओपनिंग मारो जो बनाया था और इंडाइसेस ऊपर जा रहा था। आप यहाँ से भी आप ट्रेड करते तो ऊपर जाता। सपोज करो किसी ने इसको एनालाइज कर लिया और किसी को लगा कि ये जो है हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए 15 मिनट में, आप क्या क्या कर सकते थे। आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो है किस प्राइस पे क्लोजिंग किया है, यहाँ पे हम जाएंगे और सपोज करो कि आपने देखा कि ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। आप देखो कि यहाँ पे जो है जो थर्सडे को मार्केट था इसने यहाँ पे हैमर बनाया, हैमर बनाया। इसके बाद ये दो कैंडल ने मिला के एक बुलिश इनगल्फिंग बनाया। इससे मालूम चलता है कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो यदि आपने उस दिन पे लिया होता तो आपको इतना गैप अप मिल जाता। तो सपोज करो कि आपने उस दिन ही ना आपने फ्राइडे को ट्रेड किया, तो फ्राइडे को यदि आप ट्रेड करते हैं तो आप सपोज करो कि आपने इस कैंडल को देख के यहाँ पे आपने पोजीशन बनाया, आपको यहाँ पे करना है तो आपको 33,800 आप यहाँ पे जाएंगे और निफ्टी बैंक फ्यूचर को आपने ऐड किया और उसको आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे। और देखो इसका चार्ट खुल गया, यहाँ आप 15 मिनट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। अब देखो यदि किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होता, ये भी जो है आपका यहाँ पे डालते हैं निफ्टी बैंक फ्यूचर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोई यदि यहाँ से ट्रेड लेता है तो आपको यहाँ से आप देखो कि मार्केट जो है इतना बुलिश था, वो यहाँ से यहाँ तक गया। मान लो कि आपने होल्ड किया, आपको लगता है काफी बुलिश है, आपने होल्ड किया है, तो इंट्राडे में आपको ऑलमोस्ट 2.9% का गेन हुआ। किसी ने मान लो कि इंट्राडे किया होता तो यहाँ पे निफ्टी बैंक फ्यूचर में जाके बाई पे क्लिक करेगा। इंट्राडे में ट्रेड करना है तो इंट्राडे पे क्लिक करेगा, तो आपको दिखेगा कि इंट्राडे में जो है ये जो है आपका 34,850 पे बैंक निफ्टी फ्यूचर चल रहा था, और उसकी जो लॉट साइज आती है 25 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर साइज आएगा। तो यदि आप यहाँ पे जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको दिखेगा कि ये प्राइस है 34,850 इंटू 25, ये आ जाएगा 8,71,000 का। मतलब कि आप जो ट्रेड कर रहे हो 8,71,000। यदि आपको इंटरडे करना है तो 90,000, मतलब कि आप आपकी जो ऑर्डर साइज है वो 8.7 लाख है। यदि आप इंटरडे कर रहे हैं तो इंटरडे का जो मार्जिन आएगा वो आपका 90,000। आप देखो 8.7 लाख पे आपको जो प्रॉफिट, यदि आप माने आपने एंड तक होल्ड किया होता तो 8.7 लाख पे आपको 3% बन जाता है। 8.7 लाख का 3% कितना हो जाएगा, इंटू 0.0, 2.9 था, 2.9 ही पकड़ लेते हैं, 2.9। आपको बता रहा है कि आपको जो है इंटरडे में, तो इसमें आपको 90,000 दिल के जो है आप इसमें 25,000 रुपये आप कमा सकते थे। 25,000 चेक कर लेते हैं। तो आप जो है इसमें 25,266 आपने जो है
इस फिगर को यदि हम डिवाइड करते हैं 90,000 से, into 100, मतलब कि हमने अपने कैपिटल पे 28%, आप देखो कि ये जो है 90,000 पे जो ये है वो कुछ 28% का आपने कमा लिया। ये हर रोज ऐसा नहीं होता है, कल मार्केट काफी बुलिश रहा तो 28%, नॉर्मल मार्केट रहेगा तो आप 5%, 10%, 15% कुछ भी आप कमा सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना मालूम है और कितना जल्दी आप एंट्री लेते हैं। अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, यदि किसी ने ऑप्शन में लिया होता है, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे हैं और आपको लगता है कि आप देखो 33,800, मतलब कि आपने गए और आपने डाल दिया निफ्टी बैंक 43,800, 800 का आपने वहां पे कॉल ले लिया। आपको लगा कि मार्केट बुलिश है, तो आप देखो कि कल जो है 33,800 का जो कॉल जो है वो 250% टन दिया। मान लो कि किसी ने थर्सडे को लिया होता है तो उसको 250% का टर्न बनता। आपको उसमें कितना पैसा लगाना पड़ा? तो यदि आप देखो कि थर्सडे की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो 333 थी और आपका रिटर्न कितना बन गया? 1175 बन गया ऐसा प्राइस। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उस पे? इसका जो है लॉट साइज 25 है, तो 25 इंटू 333 किसी ने इन्वेस्ट किया होता थर्सडे को, तो फ्राइडे को इसका जो है क्लोजिंग कितना हो गया? 25 इंटू 116। आप देख रहे हैं कितना रिटर्न बना आपको? ये आपको 250% रिटर्न, मतलब कि आपने मान लो कि 1 लाख लगाया होता है तो उस पर आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, 2.5 गुना आपका पैसा हो गया। यदि किसी ने इंटरडे में लिया होता तो इंटरडे पे जो है वो यहाँ पे एंट्री करता, ये आपको ये बैंक निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट है और इसको हम चार्ट पे लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है इंटरडे में कल जो है यहाँ पे किसी ने मान लो कि एंट्री किया होता तो इसका इतना रिटर्न बना है। आप देखो कि इसमें 140%, आपने मान लो कि डिलीवरी में होल्ड नहीं किया होता, सिर्फ इंटरडे मिलता है तो 140% रिटर्न। मान लो कि किसी ने मान लो कि अ, जो है अभी आप देखो कि इसमें किसी ने मान लो खुलते खुलते लिया होता है, आप यहीं पे देख लो 140%, मतलब कि आपको दिखा रहा है 679 पॉइंट, ये 679 पॉइंट का गेन हुआ है इंटू 25 लॉट साइज। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपको जो है 679 इंटू 25, आपका कुछ 16-17 हजार का गेन हो गया। आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 483 पे आपने लगाया था। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 483 इंटू 12,000 पे आपने 16,000 रुपया कमा लिया, 140%। इस तरह से जो है तो जितना आपको अट्रैक्टिव दिखता है उतना अट्रैक्टिव हर रोज नहीं मिलती है, ठीक है? तो इसको हमें समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बिना सीखे आप करेंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क है, सीख के करेंगे तो आपको जो है रिस्क आप मिटिगेट कर सकते हैं और इस तरह से इवेंचुअली मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हैं, और अदरवाइज आप हेज करके चल सकते हैं। तो ये सब जो है हम अपने जो हमारी क्लासेस होती है, जहाँ पे हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे क्लासेस चलती है, तो वहाँ पे हम F&O क्लासेस भी देते हैं, फ्यूचर ऑप्शन वहाँ पे हम सिखाते हैं और आप सीख कर सकते हैं। और हमारी क्लासेस की फीडबैक आपको यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग फीडबैक होता है। और इस जो भी हमारा रिकमेंडेशंस होता है वो हमारा टेलीग्राम पे पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे भी आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से पैसा कमाते हैं और वो हमें फीडबैक देते हैं। ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है, किसी ने 4,000 कमाया है, किसी ने 3,500 कमाया है, किसी ने 4-5,000 कमाया है, ऐसे करके आपको दिखता है। किसी ने जो है 65,000 का प्रॉफिट कमाया है, एक जो है उन्होंने लिखा 2 वीक में 65,000 प्रॉफिट कमाया है, ये मतलब सिर्फ कैश मार्केट का है। इस तरह से लोग कमाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ना है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसके बाद ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको एक प्रीमियम सर्विस चाहिए जहाँ पे हम कैश के स्टॉक्स, F&O के स्टॉक्स ही बताते हैं, वो आपका हमारा यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड करके फ्रंट पेज पे उसका भी लिंक रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। किस तरह का अकाउंट ओपनिंग हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और कुछ भी सपोर्ट गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा यहाँ पे हमारा एक ये नंबर भी दिख जाएगा यहाँ पे,
आप इस नंबर पे हमें पिंग कर सकते हैं। वीडियो को वहीं वाइंड अप करूंगा। अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड फैमिली को शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक के फिर देखना है जरूर। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग।